को कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। हे विद्याचार्य गुरु, तुम शत शत करो प्रणाम, शत शत करो प्रणाम। पूरे परम पूज्य संतमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। सम्मानित महानुभाव, आप सभी लोगों को विदित है कि हमारे जैन धर्म की नहीं बल्कि विश्व के जितने भी धर्म हैं और जन समाज भी नहीं, जैन के संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के उपकार और अवदान एक नहीं असंख्य हैं और उनके उपकारों से हमारे जैन धर्म की संस्कृति, हमारे देश की संस्कृति को निरंतर एक दिशा मार्गदर्शन मिला है। पूज्य गुरुदेव ने जन कल्याण के लिए जो उपकार किए हैं, अवदान दिए हैं, किसी से छिपे नहीं है। पूज्य गुरुदेव का अवदान की अगर श्रृंखला हम अगर यहाँ से उच्चारण करें तो बहुत लंबी क्रिया होगी और इन सारी चीजों के जैन दर्शन में हम मृत्यु को महोत्सव के रूप में मनाते हैं, खुशियों के रूप में मनाते हैं, जो इस तरह से जैसे माता जी बैठी हैं, हमारे महाराज जी ने जो साधना त्याग तपस्या के साथ और क्षमता पूर्वक समाधि पूर्वक वर्ण करता है, वो निश्चित तौर से मृत्यु महोत्सव के रूप में होता है। इस आज की विनय सभा के प्रारंभ में मैं श्री देवम्बर क्षेत्र नैनागिरी के प्रबंध समिति के मंत्री सम्मानीय देवेंद्र तिवारी जी, ट्रस्ट कमेटी के सम्मानित सदस्य एस.के. जैन साहब और सम्मानीय डॉक्टर साहब और आपका नाम, हाँ, आप भी आए और दीप प्रज्वलन करके आज की इस विनय सभा का शुभारंभ करें। आइए भैया भी आ जाए। बोलो देवादिदेव गजानन श्री अपार भगवान की जय, सच्चे विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुदेव के समाधि पूर्वक जो लोग गमन हुआ है, और आज 25 फरवरी को सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी
प्रेरित हैं और जहाँ जहाँ भी क्षमा है और नहीं भी है तो सर्व धर्म के लोगों द्वारा आज के दिन विनयांजलि दी जा रही है। और इस विनयांजलि के क्रम में आप सभी से अनुरोध है कि एक दीपक पूज्य गुरुदेव की विनयांजलि के रूप में यहाँ पर प्रज्वलित करेंगे। प्रातः काल में यहाँ सिद्ध क्षेत्र नैनागिरी में पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी की पूजन अर्चना और विविध कार्यक्रम धार्मिक आयोजन हुए थे। इसी श्रृंखला में दोपहर की श्रृंखला में दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है। साधु 36 मूल गुणों के धारी होते हैं और जैसा निर्देश कवि से मिला है कि 36 दीपक से हम उनके मूल गुणों की एक विनयांजलि में दीप प्रज्वलन करके उनको सदैव सदैव के लिए स्मरण करते रहेंगे। सभी से अनुरोध है कृपया एक करके आए और दीप प्रज्वलन अपना करके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। इसी क्रम में मैं देवेंद्र बहारी जी जो हमारे प्रबंध समिति के मंत्री हैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आए और शब्दों के माध्यम से अपनी विनयांजलि प्रस्तुत करें। मैं आदरणीय लाठी जी से भी निवेदन करूंगा, वो ट्रस्ट के मंत्री हैं, परम पूज्य आचार्य श्री के समक्ष दीप प्रज्वलन कर बोलो चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। पूजनीय माता जी के चरणों में बदनामी निवेदन करते हुए आप सभी को जय जय करते हुए, जैसा कि हमारे आदरणीय रागी जी ने आपको वस्तु स्थिति से अवगत करा दिया है। परम पूज्य अल्लाह संत प्रातः स्मरणीय 108 आचार्य विद्यासागर के चरणों में मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से, पूरी सिद्ध क्षेत्र कमेटी, न्यास प्रबंधन एवं क्षत्रिय समाज के ओर से उनके चरणों में विनय पूर्वक श्रद्धा समर्पण करते हुए अपनी बात को रखते हैं। परम पूज्य आचार्य श्री का लगभग 2 या 3 चतुर्मास से प्राप्त हुए हैं। शील वासना, ग्रीष्म वासना मिली है। मैं 1994 से क्षेत्र में नियमित रूप से दौड़ पाया। मुझे लोग बताते हैं कि 1987 के पंचकल नाटक में परम पूज्य आचार्य जी सत्संग है, उनके सत्संग सानिध्य में पंचकल नाटक हुआ था और उस समय इतनी भीड़ थी कि नैनागिरी में से कि पानी की असुविधा रहती है। पानी की असुविधा देखी और महाराज से निवेदन किया। महाराज ने एक इशारा किया जगह की ओर, वहां ऐसा पर्याप्त पानी मिला कि वो कभी बंद नहीं होता। ऐसे कई उदाहरण नैनागिरी के हैं। नैनागिरी में जब भी महाराज प्रवचन करने बैठते थे तो एक नाग उनके प्रवचन सुनने आता था। ऐसे कई इनके संस्मरण में विगत वर्ष 4 दिसंबर से 10 दिसंबर तक होने वाले पंच कल्याण में हमारे प्रबंधन न्यास के पदाधिकारी डोंगरगढ़ गए और इस पंच कल्याण जो हमारा आचार्य विराट के सत्संग साधन को संपन्न होने जा रहा था, उनका मंगल आशीर्वाद लेने के लिए हमारे प्रबंधकारी न्यास के पदाधिकारी उनके पास गए और हम लोगों ने उनसे विनम्र प्रार्थना की तो उन्होंने हंसते हुए दोनों हाथ से हम सभी को मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसे कई संस्मरण हैं। मैं भागवत के पास निकट हमारा निवास है,
1993 के सबसे प्रथम पत्रिका कल्याण में जब वहां 1993 का पत्रिका कल्याण हुआ, तब भागवत के मैं जमीन के अलावा कुछ नहीं था। और पत्रिका कल्याण के पहले जब आचार्य श्री का सागर प्रवास हुआ तो हमारे डॉक्टर अमरनाथ जो भागवत के प्रणेता रहे हैं, उन्होंने अपनी इच्छा जारी की कि महाराज श्री संत सलारनाथ स्वामी का एक आवास है जो भगवान की दीवान है, वहां आचार्य श्री विराजमान हो गए, सारे पटे इत्यादि सब चले गए। उन्होंने मैंने महाराज से निवेदन किया कि महाराज यहाँ ये रेलवे फाटक है और पब्लिक आपके साथ जब आप वहां जाएंगे तो पब्लिक दौड़ेंगे, ऐसी कोई अनहोनी ना हो जाए, इसलिए आप शास्त्री मार्ग में ही अपना प्रवास बनाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। उसमें हमारा एक स्वार्थ भी था कि हमारा एक नया मकान बना हुआ था, उस मकान में आचार्य से रोके, ऐसी हमारी प्रबल इच्छा थी। तो मैं लोहारी के रहने वाला था और आज परम पूज्य सुधा सागर जी से ईश्वरवाला की जन्मस्थली थी तो उनसे ज्यादा परिचय था। तो मैंने सुधा सागर से निवेदन किया, उन्होंने कहा जाओ देवी जी आपके मकान में रुकेंगे और इस तय कर लिया, आप राज से न पूछो, राज से मैं बोल देंगे। और हमें सौभाग्य मिला हमारे साथ सीवान के हमारे मकान में 1993 का पूरा एक साथ रखा। जब उनकी शाम की आचार्य भक्ति होती थी तो देखने लायक व्यवस्था रहती थी। तो ऐसे कई संस्मरण आचार्य श्री के मैंने देखे हैं, सुने हैं और सामने भी किया है। अभी एक काम से पत्रिका कल्याण के बाद जब मैं भिलाई गया तो राजनांद गांव में बिल्कुल ऐसे निकट से महाराज के दर्शन हुए और उनकी चरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी भी 18 तारीख को मेरी बेटी की शादी भिलाई से होने जा रही थी। 16 तारीख को भिलाई शाम को पहुंचे, रात में 2 बजे तक हमारा कार्यक्रम चलता। 2:35 पे आचार्य श्री की समाधि हुई और 2:40 पर हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई कि आचार्य श्री की समाधि हुई है। ऐसे निकटतम हम उनके पास रहे उस समय भी, लेकिन घर में मंगल कार्य होने के कारण वहां नहीं पहुंच सके, इसका मुझे दुख रहा। नैनागिरी के प्रति नैनागिरी से समय सागर जी की दीक्षा तो बुंदेलखंड से हुई और 23 साधकों की दीक्षा भी इस क्षेत्र से सौभाग्य से प्राप्त हुआ है। परंतु आचार्य श्री का जन्म जरूर दक्षिण में हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मभूमि बुंदेलखंड बनाई है। वो अपने प्रवचनों में कई बार इस बात का उल्लेख कर चुके हैं कि मेरी दुकानदारी तो बुंदेलखंड में बहुत अधिक चलती है और बुंदेलखंड हमें अच्छा लगता है। उनको बुंदेलखंड के लोगों से, बुंदेलखंड के क्षेत्रों से बहुत निकटता से उनको लोगों को देखने को मिला है। बुंदेलखंड की जो चर्या है अभी भी भारतवर्ष में सबसे सर्वप्रथम है। चौकी से लेके पूजन से लेके सारी व्यवस्थाएं बुंदेलखंड में आज भी अनवरत रूप से चल रही हैं। दूसरे प्रांतों में तो थोड़ी सी शिथिलता आ जाती है, लेकिन बुंदेलखंड एक ऐसा प्रांत है, उत्तर प्रदेश का ऐसा बुंदेलखंड एक अंचल ऐसा है जहां लगातार धार्मिक क्रियाएं, पूजन पद्धति, आहारचर्या बड़ी विधिवत रूप से की जाती है। ऐसे परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में अपनी ओर से, पूरी कमेटी की ओर से कोटि कोटि नमन करते हुए
आपने बाड़ी को स्थापन और साथ किया। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय लोहारी पूज्य गुरुदेव के कुछ संस्मरण आपके सामने आपने रखे और आप सभी लोगों को मालूम है कि पूज्य गुरुदेव का जैसा कि आपने बताया कि जन्म कर्नाटक प्रांत में हुआ और कर्म भूमि हमारी बुंदेलखंड थी। उनका अधिकांश समय बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में निकला। उनकी साधना हमारे बुंदेलखंड में हुई। आप सभी लोगों को जानकारी है 1977 में पहली बार पूज्य गुरुदेव 3 विधियों के साथ यहाँ सिद्ध क्षेत्र नैनादेवी में पधारे थे और 1978 में और इसके बाद निरंतर 87 तक उनका यहाँ क्षेत्र की भूमि पर पदार्पण हुआ है। 3 वाचनाएं और 3 चतुर्मास के दौरान करीब 23 माह का समय सिद्ध क्षेत्र नैनादेवी की पावन भूमि पर उनकी साधना तपस्या और उनके उपदेशों का लाभ पूरे देशवासी लेते रहे। जैसा कि आप सभी लोगों को यह भी जानकारी है पूज्य गुरुदेव की निर्माण के संबंध में जो प्रथम कृति है वो सिद्ध क्षेत्र नैनादेवी से प्रारंभ हुई थी। सिद्ध क्षेत्र नैनादेवी में पूज्य गुरुदेव की प्रेरणा से जल मंदिर में जल और तालाब में शवोत्सव की रचना की गई। मंदिर का निर्माण हुआ और 4 मूर्तियों की प्रतिष्ठा पूज्य गुरुदेव शासन के सानिध्य में संपन्न हुई थी और उसी समय भारत ही नहीं संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध महाकाव्य मूक माटी की समापन रचना का समापन उसे इसी सिद्ध क्षेत्र नैनादेवी पर हुआ। ये भी आप सभी लोगों को जानकारी है कि जैसा कि साधु संतों का चतुर्विध संघ ही पूरा संघ कहलाता है और इस चतुर्विध संघ की शुरुआत भी सिद्ध क्षेत्र नैनादेवी से हुई और एक नई कई आध्यात्मिक दीक्षा यहाँ से संपन्न हुई। सिद्ध क्षेत्र नैनादेवी से करीबन 36 दीक्षाएं गुरुदेव के द्वारा प्रदान की गई। इस तरह से उनका जो कर्नाटक में जन्म रहने के बाद बुंदेलखंड की पावन भूमि पर उनकी दिव्य देशना उनकी दिव्य सूर्य जो उदय हुआ है और सूर्योदय की रोशनी पूरे देश और विश्व में गिरन की है जिसकी शुरुआत नैनादेवी से हुई थी और पूज्य गुरुदेव के सिद्ध क्षेत्र के प्रति अनेक अवदान है उपकार है। सिद्ध क्षेत्र नैनादेवी की ट्रस्ट एवं प्रबंध कमेटी उनके अवदानों को कभी भुला नहीं सकती है और उनकी जो प्रेरणा और उनका मंगल निर्देशन रहा है कमेटी निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करती रहेगी और पूज्य गुरुदेव हमारे बीच निरंतर एक आशीर्वाद के रूप में हम सबको ऊर्जा शक्ति देते रहेंगे और उनके आशीर्वाद से क्षेत्र की प्रगति हम सब लोग उसमें अपना हाथ बढ़ाएंगे। पूज्य गुरुदेव के संबंध में हमारे ट्रस्ट अध्यक्ष का एक आलेख भी हम वाचन करेंगे। मैं सम्मानीय ट्रस्टी ऐसे जन साहब से अनुरोध करूंगा कि आप भी अपनी बात कहें। पूज्य आयता माता जी का संवाद का व्यवहार है और उनको भी अपन को सुनना है। अपनी बुनियादी की सभा निरंतर चलती रहेगी। सागर से भी बहुत सारे लोग आए हैं, सेंट्रल स्कूल का स्टाफ और बहुत सारे लोग यहाँ आए हैं।
वो भी कुछ समय में यहाँ उपस्थित होने वाले अपनी बुनियादी सभा निरंतर चलती रहेगी। जैसा आपके बाद डॉक्टर साहब फिर माता जी को अपन उनके मुख से सुनेंगे। आदरणीय पार्श्वनाथ भगवान की जय, आचार्य विद्यासागर महाराज की जय। माता माता जी की बदनामी और मेरा आचार्य से जुड़ाव काफी पहले हुआ जब मैंने उनके दर्शन कुंडलपुर में किए थे 1990 के आसपास, जो है 1990 के आसपास, जब मेरा परिवार था गुरु जी 8 तरह के बाद आकर पर छुपकर बैठे थे। उस समय मेरे परिवार का नाम कोई नहीं था और उनसे मेरी चर्चा हुई थी। मैंने अपना परिचय तो दिया और परिचय देने के बाद एक बार और दर्शन के लिए बनाकर वहां मेरे पिताजी के साथ हुए, उन्होंने भी बताया। फिर उसके बाद मैं काफी टाइम फिर आचार्य से फिर मेरे दर्शन नहीं हो पाए क्योंकि मैं अपने काम में व्यस्त रहा। लेकिन क्या हुआ, और उनकी याददाश्त के बारे में बताता हूँ। मैंने थोड़ा सा परिचय किया हुआ था उनका। कोई पीएचडी करने के लिए मेरे मिलने वाले हैं, उनकी वाइफ को पीएचडी करने की पर्यावरण के ऊपर, जैन धर्म पर्यावरण। आचार्य से जब हम मार्गदर्शन लिए गए 5 साल में बीच निकल चुके थे, आचार्य ने सीधा कहा कि आप इंदौर में हैं और इंदौर में आप उनसे मार्गदर्शन वैज्ञानिक और तरीके से आप ले लीजिए और उसको जैन दर्शन से उस बात जोड़ दीजिए। मुझे बड़ा, उनको भी बड़ा आश्चर्य हुआ क्योंकि मेरे जो अपने समझते उन्हें आकर के घंटा ये चीजें मेरे को सुनाई। तो मुझे भी लगा कि ये तो मेरे 5 साल हो गए, 4-5 साल हो चुके हैं। और आचार्य की मेमोरी देखे कि हमारा 15-20 मिनट आधा घंटे का जो भी समय था उसमें जो चर्चा थी वो उनकी याददाश्त। उन्होंने और भी कर्मचारी बहनों को भेजा, ललितपुर से भी भेजा, दूसरी जगह से भेजा। उनको मैंने जो भी प्रयास गाइडेंस कर सकता था वो मैंने पर्यावरण के बारे में उनको करता था। इसके बाद मैंने अभी इंदौर प्रवास के दौरान जो है, तो मैं दही के ऊपर मैंने काम किया, उसको अप्रूव किया, सिद्ध किया कि दही में जैन धर्म से जब आते की तरह डिमांड नहीं होती। फिर उसे चर्चा हुई, मैंने दिखाया एक पॉइंट पर नाटक करा। तो आचार्य से जब मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने कहा, मैंने उनको बोला कि मैं इस पॉइंट पर अटक रहा हूँ और इसमें ये चीज मुझे डाउट लग गई। मैंने कहा थोड़ा सा सोचो, थोड़ा और डीपली जाओ। उसके बाद जब मैंने फिर से ऑब्जर्व की स्लाइड बनाई तो आपको बताऊं मुझे उनका हाल नहीं किया। तो इस प्रकार से कुछ हमारी उनसे चर्चाएं होती रही और उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर परिवार को बना था। मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से और यहाँ की क्षेत्र की ट्रस्ट कमेटी की ओर से मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ। क्योंकि जिस दिन मैंने सुबह तक खबर मिली मैं उस दिन भी इस तरह रह गया कि ये क्या है। और उसके पहले तो कुछ पता ही नहीं था। सभी लोग ही समझ रहे थे बीमारी कर रहे, किसी को नहीं पता कि संलेखन ले चुके हैं और संलेखन सामाजिक में तैयारी की। तो मैं अपनी ओर से, परिवार की ओर से, सभी की ओर से जो है उनको अपनी श्रद्धांजलि देता हूँ और उनके आत्मा जहाँ भी है तो परम शांति को प्राप्त हो। सर विकसित हुई है, सर मैं जहाँ भी आप उनको बड़े मैं अपनी ओर से ध्यान प्रकट करता हूँ। जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं हमारी प्रबंध समिति के सांस्कृतिक मंत्री हमारे सम्मानीय डॉक्टर अजय कुमार जी के अनुरोध है कृपया पधारें और संक्षिप्त में अपने उपदेश के बाद माता जी का हम सुनेंगे।
देवादेव माता भगवान की जय। समस्त समाधि आचार्य विद्याशाला महाराज की जय। प्रथम बार जब यहाँ पर 77 में आए थे, परम पूज्य गुरुवर और साथ में 3 पिछीधारी, कुल मिलाकर के 4 साधु थे। और यहाँ से फिर उन्होंने फरवरी में ही बमोरी होते हुए कुंडल गए थे। 78 में प्रथम चतुर्मास यहाँ पर हुआ था पहला। उस समय ज्यादा उनकी ख्याति तो नहीं कह सकते, नहीं थी। और सबसे पहले 24 जिनालय में ऊपर पाताल भगवान की जो 24 है वहां पर उनके दर्शन हुआ करते थे। और बाद में फिर धीरे धीरे इसी हॉल में फिर प्रवचन प्रारंभ हुए और भीड़ बढ़ती गई। ऐसा उनका संस्मरण में याद है। फिर यहाँ से जब चतुर्मास करके विहार हुआ बक्सवा की ओर, और बक्सवा से बक्सवा का अंदर साथ गया बम्बोरी से। बम्बोरी में जो वहाँ पर 1 रात्रि का प्रवास रहा और दूसरे दिन आहारचर्या हुई। आहारचर्या के उपरांत वो पहले तो जो शौच के लिए गए तो मैं साथ में गया था, पथरीली रास्ता से वहां से जा रहे थे। मैंने उनसे कहा, गुरुवार ये रास्ता बहुत कंकड़ वाला है। तो उन्होंने उत्तर दिया था, भगवान महावीर स्वामी का रास्ता तो इससे भी बड़ा कठिन था, लेकिन उन्होंने कभी उसको कठिन नहीं समझा और उसी बीमार पर चले गए। फिर वो वहां से बक्सवा की ओर प्रवास हुआ। बक्सवा में जब वो मंदिर में के आंगन में छोटे मंदिर में बैठे हुए थे, तख्त पर एक डांस, जिसको बुंदेलखंडी में डांस बोलते हैं, एक कीड़ा होता है जो बैठ जाता है, तब तक खून चूसता है जब तक उसको भगाया ना जाए, या जब तक वो तृप्त ना हो जाए तब तक वो भागता नहीं है। पीठ पर बैठा हुआ था, मेरी दृष्टि उनकी पीठ पर गई, जब पीछे खड़ा था वहां पे देखा, तब मैंने उनको उस किसी कागज से उनको अलग किया। चाहते तो पीछे से भी अलग कर सकते, लेकिन वो कितनी देर से बैठा रहा, कितनी देर तक पीड़ा देता रहा, उसका उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। ऐसे चर्या के श्रोमणी आचार्य विद्यासागर थे, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में और स्वयं अध्यात्म के क्षेत्र में ऐसी प्रगति की, ग्रंथों के लेखन, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासनिक सेवाओं में जाने के लिए रास्ता नवयुवकों के लिए बताया। चिकित्सा के क्षेत्र में भी भाग्योदय पूर्णायोग जबलपुर में है, और यहाँ तक प्रेमियों की सेवा में भी उनका भाव रहा, और गौशालाओं पर उन्होंने विशेष जोर दे करके और उनकी रक्षा के लिए जितना हो सकता था उन्होंने किया। ऐसे गुरुवर का हम कभी उपकार भूल नहीं सकते। मरण तो सभी का होता है, लेकिन 2 प्रकार का होता है, एक सुमरण और एक कुमरण। उनका तो सुमरण हुआ, समाधि पूर्वक हुआ, तो निश्चित है कि कुछ ही भाव में ना सही, लेकिन वो 1, 2, 3, 4, 8 भाव तक भी जाकर के और मुक्ति को प्राप्त होंगे। ऐसी मेरी उनके प्रति विनम्र भावना है कि हे गुरुवर, आपकी मुक्ति लक्ष्मी जल्दी प्राप्त हो। ओम नमः। बहुत बहुत धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव की उपकार एक नहीं हजार है। सैकड़ों छात्रों में पूज्य गुरुदेव के व्यक्तित्व के तत्व से पीएचडी भी की है और निरंतर उनके शोध कार्य चलते जा रहे हैं। श्रृंखला हमारी निरंतर ये चलती रहेगी। मैं परम पूज्य गणाचार्य श्री 108 सागर जी की परम श्रेणी आय का शिष्य 105 बी संयोजना श्री माता जी से बदनामी करते हुए सभी की ओर से प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें अपने शब्दों के माध्यम से उपकृत करने की
तुभ्यं नमस्ते भुवनार्ति हरायनाथ तुभ्यं नमाजितितरामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ते जगतां परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय तुभ्यं नमारविसमानवतेजकाय तुभ्यं नमः शशिसमोज्ज्वलवैभवाय तुभ्यं नमो दुरितजाल विनाशिनाय तुभ्यं नमो गुरुविरागशिवप्रदाय तुभ्यं नमो गुरुविरागशिवप्रदाय। जय बोलिए दत्तात्रेय सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोलिए देवादिदेव एक श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए एक श्री मूलनायक चिंतन और पारसनाथ भगवान की जय। जय बोलिए वासव रत्नाकर आकाशीश्वर विमल सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए तपस्वी सम्राट आकाशीश्वर श्रीमती सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए विचार्य नेता परम पूज्य राष्ट्र गणाचार्य गुरुदेव श्री ईश्वर विराम सागर जी महाराज की जय। जय बोलिए समाधिस्थ आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज की जय। भगवान जैन धर्म एक बहुत बड़ा रहस्यपूर्ण धर्म है। इस जैन धर्म में न केवल जीने की अभी तो मरने की भी कला सिखाई जाती है। संसार के जितने भी विद्यालय हैं, संसार के जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी शिक्षक अध्यापक किसी भी विषय में गया हो, वो सारे के सारे टीचर शिक्षक अध्यापक विद्यालय स्कूल एकमात्र जीवन जीने की कला सिखाते हैं। कौन सी कला सिखाते हैं? जीवन जीने की कला सिखाते हैं। आज जीवन यापन करने की कला सिखाई जाती है। पैसा कैसे कमाया जाए ये सिखाया जाता है। जीवन हमें कैसे जीना चाहिए ये सिखाया जाता है। लेकिन जैन धर्म एक ऐसा प्राचीनतम धर्म है, एक ऐसा महान धर्म है जिसमें हमारे आचार्यों ने सिर्फ जीवन जीने की कला ही नहीं सिखाई, उसके साथ साथ हमें मृत्यु की कला भी सिखाई है कि हम किस प्रकार से अपने जीवन को जिए, अच्छे से अच्छे जीवन को कैसे बनाए, श्रेष्ठ जीवन कैसे बनाए, और उसके बाद किस प्रकार से श्रेष्ठ मृत्यु करें, जिसे हम कहते हैं समाधि मरण मृत्यु महोत्सव। ये आध्यात्मिक विषय है। साधु संत यद्यपि दीक्षा लेते ही समाधि संलेखना की साधना शुरू कर देते हैं। कहते हैं जब वो दीक्षा लेते हैं तो गुरुदेव जो दीक्षा दे रहे थे हम लोगों को, तो बता रहे थे कि दीक्षा लेते समय साधक अपने प्राणों को अपनी हथेली पे रख लेता है। क्यों? क्योंकि साधना पथ में अनेकों कष्ट आते हैं। इस साधना पथ में अनेकों ऐसी तकलीफें आती हैं। कब क्या घट जाए, कब क्या हो जाए, कोई कहा नहीं जा सकता। तलवार की धार पर चलना साधना कहलाती है। लोहे के चने चबाना ये साधना कहलाती है। दिगंबरन तो साधुओं की साधना तो अपने आप में अनूठी ही होती है। इसे सारा विश्व समझता है, सारा विश्व आदि निरंतर साधुओं के लिए झुकता है, जैन साधुओं के लिए नमस्कार करता है। एकमात्र
उनकी तप त्याग साधना के बल पर करता है। साधना के बल से ये अल्पसंख्यक जैन समाज, इतनी छोटी जैन समाज होने के बावजूद भी साधना के बल पर इसे सारा विश्व जानता है कि जैन समाज एक बड़ी श्रेष्ठ समाज है। जैन साधु एक बड़े श्रेष्ठ साधु है। इस रूप में सारा विश्व जैनों को, जैन समाज को और जैनों के गुरुओं को जानता है। बात आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की समाधि की चल रही है। निश्चित रूप से समझना, अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे कि किसी को पता नहीं चल रहा था कि आचार्य श्री समाधि संलेखना में संलग्न है, लेकिन ऐसा नहीं था। भगवती आराधना में ये उल्लेख आया है, और वो ये उल्लेख आया है कि समाधि के समय जब एक छपक की समाधि होती है तो निर्यापकाचार्य जो होते हैं वो 48 निर्यापक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? निर्यापक बनाते हैं। निर्यापक का अर्थ होता है जो निर्यापकाचार्य की आज्ञा के अनुसार छपक की संलेखना में सहायता करें, वो साधु जिन्हें हम निर्यापक कहते हैं। तो निर्यापक बनाते हैं। कितने निर्यापकों का उल्लेख है? 48 निर्यापक। 2 निर्यापक उस छपक को पाठ जाप आदि सुनाने के लिए, स्वाध्याय सुनाने के लिए, 2 निर्यापक उनकी परिचर्या उठाने बिठाने के लिए, 2 लघु संख्या आदि उसमें सहायता करने के लिए, इस प्रकार से 2 आहार कराने के लिए, 2 बढ़िया वृद्धि करने के लिए, इस प्रकार से एक साधु की समाधि में 48 निर्यापकों का उल्लेख भगवती आराधना ग्रंथ करता है। तो जब आचार्य ने पिछले वर्ष और पिछले से पिछले कुंडलपुर के पंच कल्याणक में जब निर्यापक पद दिया था, निर्यापक का अर्थ ही होता है कि निर्यापक यानी छपक की संलेखना में सहायक करने वाले, सहायता करने वाले, सहायक करने वाले मुनिराज। तो निर्यापक उन्होंने जब बनाए थे तो उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि उन्होंने निर्यापक बनाए हैं, यानी अंदरूनी उनकी समाधि संलेखना चालू हो चुकी है, उनकी साधना चालू हो चुकी है, वो अपने आप में जागरूक है। जीवन जितनी प्रभावना के साथ निकाला, अंत समय समाधि संलेखना भी तो जो जितना बड़ा संत होता है वो उतनी श्रेष्ठता समाधि करने की भावना रखता है। हमेशा ध्यान रखना, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ बाहरी साधना ही साधु संत करते हैं, ऐसा नहीं है। बाहरी साधना जितना करते हैं उससे ज्यादा वो अपनी आत्मा को साधना से प्रभावित करते हैं। और आचार्य अमृत स्वामी तो यही कहा है, जब तक आप अपनी आत्मा को रत्नात्रय से प्रभावित नहीं कर सके तब तक आपकी साधना, वास्तविक साधना नहीं हो सकती है। तो साधु संत जितने बाहर प्रभावना करते हैं उससे ज्यादा अपनी आत्मा को रत्नात्रय से प्रभावित करते हैं, भावित करते हैं, और वही उनकी आध्यात्मिक साधना हुआ करती है जो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की प्रारंभ हो चुकी थी। उसके बाद वो प्रभावना करते हुए कहीं भी ध्यान कर रहे थे, लेकिन वो अपने आप आत्मा में लीन थे, अपनी साधना में, समाधि संलेखना में लीन थे। श्रवण प्रतिक्रमा है 2 घंटे का बड़ा चतुर्दशी को जिसे श्रवण लोग करते हैं वो प्रतिक्रमण है। उसमें आचार्य बुद्धमुक्त स्वामी ने कहा है कि उत्कृष्ट समाधि वर्ण करते हैं 2 निर्णी भव परिणाम, और 2-3 भव में निर्वाण को प्राप्त करते हैं। और जो जघन्य समाधि वर्ण करते हैं वो 7-8 भव परिणाम, वो 7 और 8 भव में निर्वाण यानी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। अब ये साधक स्वयं समझदार होते हैं, श्रेष्ठ समाधि वर्ण करने की भावना खाते हैं। और निश्चित रूप से समझना, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज कोई छोटे मोटे संत नहीं थे, बहुत बड़े संत थे। और बहुत बड़े संत होने के साथ साथ उनकी जितनी बाहर वो अपनी प्रभावना कर रहे थे उतनी ही अपनी आत्मा में भी वो आत्मा की प्रभावना कर रहे
रहे थे, अपने मन को अपनी शलेखना में संलग्न लगा रहे थे, संलग्न कर रहे थे, आत्मा की शलेखना को बढ़ा रहे थे, अपने व्रत नियम संयम को अध्यात्म को बढ़ा रहे थे, आत्म विशुद्धि को निरंतर प्रखर कर रहे थे। और उन्होंने जो समाधि मरण किया है, निश्चित रूप से समझना ये समाधि मरण बहुत किस्मत वालों को मिलता है। हम लोग प्रतिदिन भावना पाते हैं, क्या पढ़ते हैं? दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं, देहात के समय में तुमको न भूल जाऊं। कहते तो रोज कि देहात के समय में किसको ना भूल जाऊं, ये डॉक्टर नहीं को ना भूल जाऊं। कहते तो भगवान से है, लेकिन तुमको ना भूल जाऊं। लेकिन मन कहाँ लगा रहता है हमारा? घर परिवार पे लगा रहता है, उनको ना भूल जाऊं, उनको वही लगा रहता है। लेकिन ऐसा सोचने वाले की समाधि मरण नहीं हो सकता है। जब हम इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से समझना हमें इनके अर्थ पर भी ध्यान देना पड़ेगा, हमें इनके अर्थ तक पहुंचना पड़ेगा। कि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि भगवान देहांत के समय में जब हमारे शरीर से हमारे प्राण छूटे, उस समय हमारा मन कहाँ हो? दुनिया में नहीं, भगवान के चरणों में हो। आचार्य पूज्य पाद स्वामी भी समाधि भक्ति में कहते हैं, आबल्या चिन देव देव भवता श्रीपाद हो श्रीपादयो सेवया सेवा शक्ति विनीय कल्पलत्या कालोदया वर्धता तम तस्या फलमर्थे तत्तुना प्राणप्रियाणच्छणे त्वन्नाकृतिवर्थ वर्णपठने कंठोस्कुण्ठो। इसमें वो कह रहे हैं कि ये भगवान जीवन भर की साधना, हमने जो भी तपस्या की हो, जो भी साधना की हो, जो भी आपकी सेवा की हो, उसका फल यदि आपको देना है तो आप क्या करना? अंत समय जब हमारी मृत्यु का समय निकट आ जाए तो उस समय हमारे कंठ जो है वो आपका नाम लेकर अवरुद्ध हो, वचन कंठ से निकलना बंद हो, तो आपका नाम लेकर के अवरुद्ध हो, हमारा मन आपके चरणों में लगा हुआ हो, ऐसी भावना एक श्रेष्ठ साधक बातें हैं। तो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी ने जो समाधि की है, ओम नमः सिद्धेभ्यः कहकर के जिन्होंने अपने प्राणों का विसर्जन किया है, निश्चित समझना समाधि तो महोत्सव होता है, और वो महोत्सव उनके लिए सचमुच में महोत्सव बन गया है, क्योंकि अगले आगामी युगों में शीघ्र निर्माण का संकेत समाधि मरण महोत्सव हुआ करता है। तो उनकी समाधि जो भी है निश्चित रूप से समझना, अभी वो हम सभी के साथ गुरु बन करके थे, अब आगे वो भविष्य में भगवान बनेंगे। हम सभी भी उनके पद चिन्हों पर चले, हम सभी भी उनके आदर्शों पर उन्होंने सिखाया है उसे अपने जीवन में उतारें और उनकी वाणी को आत्मसात करके अपने जीवन का भी कल्याण करें। इसी पवित्र भावना के साथ ओम नमः शिवाय। पूज्य गुरुदेव की वाणी को आत्मसात करके हम अपने जीवन का उद्धार करने की भावना के लेकर पूज्य आज फरवरी 20 योजना श्री माता जी ने हम सबको धर्म के रास्ते पर और समाधि पूर्वक मरण करने की एक प्रेरणा दी है। इसके बाद परम पूज्य आचार्य श्री विराट सागर जी
महाराज की परम शिष्या श्रीमती आदिला 105 दीरन्या श्री माता जी से वंदना करते हुए प्रार्थना है कि आप हमें अपनी वाणी से उपकृत करने की कृपा। गुरु ऋषिता गुरु राजा पालिका गुरु परम साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमेश्वरी भगवान की निबड़ी देवाई उपासना भगवान की निबड़ी गौम के पावनी भगवान की निबड़ी अठम से विमान सागर जी महाराज की निबड़ी अठम संगत सागर जी महाराज की निबड़ी परम संत गणाकर जी ब्राह्मण सागर जी महाराज की निबड़ी अठम से विद्या सागर जी महाराज की। आज हम सभी पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जो आचार्य हमारे बुंदेलखंड की शान थे, हम सभी उनको भगवान के रूप में मानते थे। साधु महावृतों को धारण करते हैं। महावृतों को कौन धारण करता है? जो महापुरुष होते हैं वो ही महावृतों को धारण करते हैं। तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज बुंदेलखंड में रहे, सबसे ज्यादा समय उनका बुंदेलखंड में व्यतीत हुआ। हम सभी उनको बुंदेलखंड के आचार्य कहते हैं। आज एक बार पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज एक दृष्टांत सुना रहे थे। आचार्य बता रहे थे कि जब वो कटनी में पढ़ते थे, आचार्य विद्यासागर जी महाराज जब कटनी में पढ़ते थे उस समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज कटनी में और उस समय उनका बहुत स्वास्थ्य खराब हो गया। गुरुदेव बता रहे थे इतना स्वास्थ्य खराब हो गया था तो खड़े भी हो गए। उस समय आचार्य विद्यासागर जी महाराज विद्यार्थी थे, तो उन्होंने उनकी सेवा की, उनको लघु संख्या ले जाना, उनके रूम के बाहर ही रुकना, रात दिन उनकी सेवा की। एक दिन हम सोच रहे थे कि उस समय विद्यार्थी अरविंद ने इतनी सेवा की कि आचार्य से ठीक हो गए। अभी भी शायद आचार्य से वहां होते और उनकी सेवा सद्भावना बन रहे थे। हर जगह विधान चल रहे थे, शांति आराम रोजीना प्रार्थना कर रहे थे कि आचार्य जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, स्वास्थ्य ठीक हो जाए। पर आयु को कोई भी टाल नहीं सकता। पर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जिन्हें अभी तक बुंदेलखंड के लिए बहुत ही अच्छे कार्य किए। हम सभी, अब ज्यादा समय नहीं है, हम सभी अपने घर में जब अपने बड़े बूढ़े जाते हैं, जब दादाजी जाते हैं तब उनकी धन संपत्ति सौंप के जाते हैं। सौंप जाते हैं उनकी धन संपत्ति अपने बच्चों को मिल जाती है। उसी प्रकार आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने बुंदेलखंड वासियों को एक धन रूपी संपत्ति, हम उस संपत्ति को अपने अंदर धारण करें। उनकी बातों को गुरुजन तो गए, परम पुराण में हनुमान को लिखा था जब राम जी का वध हो गया था तो सभी बेटा ने कहा कि राम जी को मैं छोड़ के चले गए। तो हनुमान ने कहा कि राम जी छोड़ के कैसे जा सकती है,
हमारे भगवान क्या हमें धोखे जा सकते हैं? नहीं। उसी प्रकार आचार्य विद्यासागर महाराज हमारे हृदय में विराजमान। हम उनकी शिक्षा को, उनके दिए हुए ज्ञान को अपने अंदर ग्रहण करें और उसी अनुसार अपनी चर्या को बनाएं, क्योंकि समय बहुत हो गया, आगे भी चलना है। इसी भावना के साथ जय बोलिए परम पूज्य भगवान श्री विराट सागर जी महाराज की